बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद। नाज़रीन, स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत अहम स्टोरीज़ हैं, बहुत अहम अपडेट्स हैं जो आप तक पहुंचानी है। सबसे पहले बात करते हैं पीसीबी और उसके कवानीन की। जो आजकल पीसीबी डॉन बना हुआ है, हर प्लेयर्स पर इसलिए रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है कि आप हमसे पूछे बगैर कोई भी काम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले पीसीबी की बात करते हैं। पिछले दिनों आपको भी मालूम है कि हमारे किंग बाबर आजम ने अपने फैंस से बातें की, उनके सवालात के जवाबात दिए और उनसे सही खुल कर गुफ्तगू की। और उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी ने भी यही कोई सीन किया। शाहीन शाह अफरीदी ने अपने फैंस वगैरह से बातें की, उनसे उनके सवालात के जवाबात दिए। द थिंक कि शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम ने जो अपने फैंस के सवालात के जवाब दिए, उनसे बात की, उनसे चैट की, तो वो उनके गले पड़ गई। किस तरह गले पड़ गई है मैं आपको बताता हूँ। बाबर और शाहीन अपने फैंस के सवालात के जवाबात देते हैं और फिर उन्हें नोटिस जारी होता है कि आपको ये लास्ट वार्निंग है, आप कोई भी ऐसा काम हमसे बगैर इजाज़त के नहीं कर सकते। अरे भाई, क्यों नहीं कर सकते? मतलब बंदा है, वो अपनी मर्जी से बोल भी नहीं सकता, अपनी मर्जी से अपने फैंस के जवाब नहीं दे सकता, अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकता। ये कोई मेरे ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट तो नहीं है। ना मेरा ख्याल ये फौजी अदारा है कोई कि जहाँ पर मोबाइल तक अलाउ नहीं है, आप किसी सिविलियन से बात नहीं कर सकते। इतनी इतनी रिस्ट्रिक्शन तो मिलिट्री में नहीं होती जितनी आपने लगा रखी है। मेरे ख्याल में कहानी क्या हुई है, बाबर ने जब अपने फैंस से बातें की तो वहाँ तक मामला बिल्कुल ठीक था। शाहीन शाह अफरीदी ने अनाउंस किया कि वो अपने फैंस से बात करना चाहते हैं, वो उनके हर सवालात के जवाबात देंगे, तो ये भी मामला ठीक था। बात कहाँ पे बिगड़ी? शाहीन शाह अफरीदी अपने फैंस के सवालात के जवाबात देते हुए कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि जो मोहम्मद आमिर है वो पाकिस्तान टीम की तरफ से खेले। मैं उससे बात करूँगा कि वो अपनी रिटायरमेंट वापस ले। और शाहीन शाह अफरीदी ने मज़ीद कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं वर्ल्ड कप में ये जो T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, इसमें मैं अपने कंपेनियन, अपने साथी मोहम्मद आमिर के साथ बॉलिंग का पेयर बनाऊं और हम अगली टीम पर बम्बार्डमेंट कर दें। असल बात यहाँ से बिगड़ी है कि मोहम्मद आमिर को लाना चाह रहा है शाहीन शाह अफरीदी, और पीसीबी और उसके चेयरपर्सन एंड चमचे आगे पीछे वाले सारे ये मोहम्मद आमिर के खिलाफ हैं। इस वजह से करके अब बहाना बनाया है कि आपने वो जो अपने फैंस वगैरह से बात की उस हवाले से हमें इन्फॉर्म नहीं किया, तो हम ये नोटिफिकेशन आपको इशू कर रहे हैं कि ये आपका वार्निंग नोटिफिकेशन है। और आपने अगर इन फ्यूचर अगर आपने कोई भी ऐसी हरकत की तो हम आप पर बैन लगा सकते हैं। ये असल कहानी ये यहाँ से मुड़ी है, जहाँ पर शाहीन शाह अफरीदी ने मोहम्मद आमिर का तस्करा किया कि वो चाहते हैं कि मोहम्मद आमिर आए और हम एक बॉलिंग पेयर मिलके तो हम अगली टीम का जीना हराम कर दें। यहाँ से कहानी ने रुख लिया और पीसीबी को हुआ कि हाँ, अगर तो मोहम्मद आमिर आ गया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जैसे ये पॉलिटिशियंस है ना, आजकल की पॉलिटिक्स चल रही है, वो सब पार्टीज़ को सबको यही खतरा है कि अगर खान आ गया तो उन्होंने हमारी वाट लगा देनी है। तो यहाँ पर ये इशू है कि अगर यहाँ पर आमिर आ गया तो आमिर आए ही क्यों टीम में, हम आमिर को नहीं लाना चाहते तो आमिर नहीं आ सकता। तो पीसीबी ने ये इशू बना के तो हम बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी को नोटिस जारी किए। ये है सारी कहानी। मुझे जहाँ तक मेरी अकल काम करती है ये कहानी है। बाकी आप बेहतर जानते हैं और पीसीबी बेहतर जानता है। असल में आप अगर अगले बंदे से नफ़रत के तकाज़े पर उसे नहीं ना लाना चाह रहे तो मेरे ख्याल में ये बहुत बहुत घटिया हरकत है। क्योंकि वो बंदा इन फॉर्म है, वो बंदा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है
और मैं कल एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था, एक पोस्ट थी, उसमें लिखा हुआ था कि मोहम्मद आमिर पिछले कुछ माह से या फिर एक साल से, अगर हम मोहम्मद आमिर की एक दो साल की का ट्रैक रिकॉर्ड निकाले ना, तो वहाँ पर लिखा हुआ था मोहम्मद आमिर जिस भी टीम की तरफ से खेलते हैं वो टीम ग्रो करती है। ये मोहम्मद आमिर की वजह से ग्रो करती है या फिर कुदरत का निज़ाम है जो ग्रो करती है, बट द थिंग इज़ कि जिस टीम की तरफ से मोहम्मद आमिर खेलता है वो ग्रो करती है। और होप्स हो कि गोएटा ग्लैडिएटर्स जिसकी तरफ से इस बार आमिर खेल रहा है PSL 9, वो भी इस बार ग्रो करेगी। ये पोस्ट थी जो मैंने पढ़ी है और मुझे यहाँ पर यही लग रहा है कि यार मोहम्मद आमिर में कुछ बात है, कुछ नहीं बहुत कुछ बात है। ये बंदा बहुत टैलेंटेड है, बट वही बात कि पीसीबी और सिर्फ पीसीबी की चलेगी यहाँ पे भाई। पीसीबी अगर कहेगा तो जो इसके खिलाड़ी हैं वो सांस ले सकते हैं, अगर पीसीबी नहीं कहता तो कोई सांस भी नहीं ले सकता, कोई किसी से बात नहीं कर सकता, इवन कोई शादी भी नहीं करा सकता। मेरे ख्याल में इनको रिस्ट्रिक्शंस अब ये भी लग जाएंगे कि हाँ भाई आपने हमसे पूछे बगैर निकाह करवा लिया, हमसे पूछे बगैर शादी करवा ली, तो ना भाई ना ना, ये तो आपको वार्निंग लेटर जाएगा। अब अगर आपने बताए बिन बताए बच्चा प्लान कर लिया तो ये तो और बड़ी बात हो जाएगी, आपको बहुत खमियाजा भुगतना पड़ेगा, ये सारा कुछ हो जाएगा। ये बचकानी हरकतें हैं भाई। ये पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कोई छोटा इदारा नहीं है, ये बचकानी हरकतें यहाँ पर नहीं चलनी। तो क्यों ऐसी बचकानी हरकतें करते हैं कि बाद में आपको पीसीबी चेयरमैन को या फिर इनका स्टाफ जो है, जो भी है मैनेजर वगैरह जो भी है, बाद में आवाम के सामने शर्मिंदा होना पड़े, माफ़ी मांगनी पड़े। इससे पहले ये सही नहीं है कि आप अपनी करतूतों पर नज़र डालें, आप बात करने से पहले सोच लें कि हम बात क्या करना जा रहे हैं। थोड़ा खुदारा थोड़ी सी मेच्योरिटी अपनाएं, क्योंकि ये पीसीबी छोटा डिपार्टमेंट नहीं है। पीसीबी पाकिस्तान के बड़े इदारों में से एक बड़ा इदारा है। तो और आप इसके मैनेजर हैं, आप इसके चेयरपर्सन हैं, आप इसके फैकल्टी मेंबर्स हैं, तो आप थोड़े मेच्योर होने चाहिए ना। आप मेच्योरिटी नज़र आनी चाहिए कि हाँ हम पीसीबी से लिंक्ड हैं, मैं पीसीबी का मैनेजर हूँ, मैं पीसीबी का चेयरपर्सन हूँ। ये बातों से ये मेच्योरिटी नहीं, मुझे नहीं यहाँ पे लगता कि ये मेच्योरिटी वाली बातें हैं। सो थोड़ा सा गुरेज करें और बंदे के पुत्रों की वाली हरकतें करें। आप पीसीबी के चेयरमैन हैं, आप पीसीबी के मैनेजर हैं, आप पीसीबी के फैकल्टी मेंबर हैं, तो खुदारा थोड़ा बहुत ख्याल करें अपना भी, इस मुल्क का भी और इस इदारे का भी। और अगर अब मैं दूसरी स्टोरी की तरफ जाता हूँ, तो दूसरी स्टोरी यहाँ पर मुल्तान सुल्तान को दो बड़े झटके, बड़े नहीं चंगे भले झटके ने भाई, ये जिसे पंजाबी में कहते हैं ना, बिल्कुल मतलब बहुत बड़ा झटका लग गया इनू। तो ये सदमे में जाने वाली बात है मुल्तान सुल्तान के लिए। और अब देखते हैं कि उनकी रिप्लेस में क्या आता है। बड़े झटके क्या हैं? सबसे पहले दो मेन बॉलर्स जो इनके, एक इंग्लैंड का टूपली और दूसरा लास्ट जो सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर था PSL 8 में, एहसानुल्लाह और टोपले दोनों इंजर्ड थे, रिहैब में थे, और PSL में ये रह गए कोई 4 एक दिन, तो PSL के लिए वो फिट नहीं हुए, तो PCB ने NOC जारी नहीं किया। सो वो मुल्तान सुल्तान के दो बड़े बॉलर्स जो हैं वो इस बार मुल्तान सुल्तान के साथ नहीं खेल सकेंगे। और ये बहुत दुख की बात है मुल्तान सुल्तान वालों के लिए और उसके फैंस के लिए भी, क्योंकि दो बड़े बॉलर्स आपके अगर जा रहे हैं ना, तो उसके रिप्लेस में एक बंदा कुछ नहीं कर सकता। अब्बास अफरीदी नो डाउट वो पिछले PSL का टॉप विकेट टेकर था, लेकिन एक बॉलर कुछ भी नहीं कर सकता होता, उसका साथ देने के लिए हमें मुकम्मल पेयर चाहिए होता है। और इस बार मुल्तान सुल्तान का जो पेयर था वो मुझे लग रहा था कि बहुत अच्छा पेयर है, और वाकई में बहुत अच्छा पेयर है। और PSL 8 के दो टॉप विकेट टेकर एहसानुल्लाह और साथ ये अब्बास अफरीदी, ये दो विकेट टेकर आपकी टीम में है। और तीसरा ये जो टूपली है ये भी कोई कम नहीं है,
ये बहुत अच्छा बॉलर है, ये इसके ट्रैक रिकॉर्ड चेक करें तो ही इज़ द वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड। तो इस बार मुल्तान सुल्तान की तरफ से ये बॉलर्स नहीं खेल सकेंगे। एंड नाउ लेट्स सी कि मुल्तान सुल्तान इनकी रिप्लेस में कोई ऐसा बॉलर ढूंढ पाएगी जो इनकी कमी पूरी करे, जो अब मुल्तान सुल्तान को अगेन फाइनल तक लेके जाए और फाइनल ट्रॉफी तक पहुंचाए। क्योंकि हमने देखा है लास्ट 3 सीज़न से, PSL 8 में भी देखा, PSL 7 में भी देखा, PSL 6 में भी देखा, ये रेगुलरली फाइनल तक पहुंच रहे हैं। ये मोस्ट फाइटिंग टीम है PSL की, जो 3 दफ़ा लगातार फाइनल तक पहुंची है और एक दफ़ा तो PSL ट्रॉफी भी लेके आई है। तो इसके लिए एक थोड़ा सा झटके वाली बात है। लेट्स सी अब मुल्तान सुल्तान का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। एंड आज के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।